जय श्री राम मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो कैसा रहेगा नवंबर आपके लिए? क्या तिथियां हैं खास? किस तिथि को नई नौकरी प्राप्त होगी? कब व्यापार में लाभ होगा? किस दिन प्रेमी प्रेमिका से दोबारा मुलाकात होगी? विवाह से रिलेटेड कब सुसमाचार प्राप्त होंगे? कब प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होगा? ये सारे विषय आज के कार्यक्रम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सब पर चर्चा करेंगे। बस आपको इस कार्यक्रम में बने रहना और ध्यान रखिए, मानस ज्योतिष संस्थान दीपावली में आपके लिए लेकर के आ रहा है कुछ बहुत खास, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो खास, क्या है इंपॉर्टेंट, उस पर भी चर्चा करेंगे। सो आइए फटाफट बात कर लेते हैं। आपकी राशि स्वामी शनि जो है वो सेकंड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु थर्ड हाउस में, बृहस्पति फोर्थ हाउस में, सूर्य मंगल बुध आपके 10th हाउस में, शुक्र आपके 9th हाउस में, केतु आपके 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। कैसा रहेगा 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख नवंबर का? 1 तारीख को करवा चौथ है ना? 1, 2, 3 आखिर कैसा रहेगा आपके लिए? तो ये 3 दिन जो है, इन 3 दिनों में थोड़ा मुश्किलें होंगी। इन 3 दिन में भाग दौड़ अधिक होगा, स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला रहेगा, शत्रु आप पर हावी रहेंगे और काम कम बनेगा, जिससे मन परेशान रहेगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी सब कृपा करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन जब 4, 5 और 6 में आप पहुंचेंगे ना, ये दिन आनंददायक होंगे। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी, रिस्पेक्ट प्राप्त होगा, नई ऊर्जा तैयार होगी, सम्मान प्राप्त होगा। इस दिन में विवाह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब कि इस दिन या तो कोई शादी का प्रपोजल आ जाए, शादी फिक्स हो जाए, शादी के लिए कहीं रजिस्ट्रेशन आप करें कराएं, इस प्रकार की परिस्थिति, शादी को लेकर के इससे बातचीत हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ घटित होने वाली है। इस दिन वैवाहिक जीवन में अगर तनाव चल रहा है तो उसको शॉर्ट आउट कैसे करना है, उसको लेकर के चर्चाएं होने वाली हैं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करने वाले हैं या करने वाली हैं, मानसिक या शारीरिक दोनों प्रकार से। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आपके साथ घटित होने वाली हैं। तो 4, 5, 6 मुझे अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब मैं 7, 8 को जाता हूं तो फिर मुझे थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। इस दिन भाग दौड़ ज़्यादा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। साथ में दुर्घटना इत्यादि का योग है, तो वाहन इत्यादि बड़ा सावधानी से चलाना होगा। स्पेशली गहरे तालाब, सरोवर इत्यादि में स्नान करने से हमको बचने की आवश्यकता होगी। लेकिन 9, 10, 11 शानदार रहेगा, जानदार रहेगा। यानी धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड खुशी, कुछ प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, भाग्य प्रबलता से साथ देगा। तो जो रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे, कुछ ऐसी खुशी प्राप्त होगी, किसी ऐसी समस्या से बाहर निकल कर आप आएंगे या आएंगी जिसको लेकर के कि बहुत दिन से आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे या डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी। तो वो डिसीजन आप अपने लाइफ में ले पाएंगे, उस प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में आगे निकल पाएंगे। तो ये दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। ये दिन है आपके लिए 9, 10 और 11। 11 शाम को, 12 और 13 नौकरी, प्रोफेशन से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ में आप बिजी रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम आपके जीवन में होने वाले हैं। नया पद प्राप्त हो, नई नौकरी प्राप्त हो, प्रमोशन किया, कुछ मतलब नया होगा आपके लाइफ में। और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हो सकती हैं, सावधानी भी रखने की आवश्यकता है। व्यापार इत्यादि में जो वृद्धि का योग है या नए व्यापार को शुरू करने का या कुछ इंपॉर्टेंट इस दिन होने वाला है, वो डेट होगी आपकी 11, 12 और 13। 11 शाम को है ना। 14 और 15 को आर्थिक लाभ होगा, जुआ, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से लाभ होगा। किसी को धन दिया है तो वापस प्राप्त होगा, बैंक से कर्ज इत्यादि प्राप्त होगा। संतान से रिलेटेड भी कुछ चिंताएं, कुछ विचार इस दिन चलने वाले हैं या कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। 16, 17 तारीख को हॉस्पिटल में चक्कर इत्यादि बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है। विदेश यात्रा का योग इस दिन बन सकता है। विदेश से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, विदेश से रिलेटेड कुछ कार्य आपके बन सकते हैं। 18, 19 नए लोगों से मुलाकात, मान सम्मान, नई ऊर्जा,
डिप्रेशन इत्यादि से दूरियां, कुछ नई सोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। 20 और 21 तारीख परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। धन को एकत्रित करने में आप व्यस्त रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। 22, 23 और 24 तारीख को प्रादेशिक यात्राएं, बहुत सारी यात्राएं होने वाली हैं, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करने वाले हैं। 25 और 26 तारीख को दिल से जिसको आप चाहते हैं, चाहती हैं, उससे आपकी मुलाकात होने वाली है, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है। घर और वाहन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं। 27 और 28 की अगर हम बात करते हैं, संतान से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित और प्रेम से संबंधित कार्य में आप बिजी भी रहेंगे या रहेंगी, और इसी से रिलेटेड कुछ कार्य आपके बनने वाले भी जरूर दिखते हैं। खैर बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन क्या करूं, इतनी सारी चर्चाएं कर नहीं सकते हैं। लाइव छोटा प्रोग्राम, ये छोटा वीडियो बनाना होता है ना। सो लाइव आता हूं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करना है वो कर सकते हैं, कर सकती हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के नंबर है, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। हाँ, हमने कहा था दीपावली पर आपके लिए कुछ खास है। देखो, आप भी चाहते हैं कि खूब धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी बड़ी कृपा करें आपके घर में, है ना, और कुबेर जी सुरक्षा करें उस धन की, और गणेश जी विघ्नों को दूर करते रहें। लेकिन ये सब कब संभव है? जब इन तीनों देवताओं का निवास आपके घर में होगा। और वो कैसे होगा? तो हम यही करने जा रहे हैं। एक सात्विक, जिसको देव का एक निवास स्थान कहते हैं, भोजपत्र, इस पत्र पर हम गणेश, लक्ष्मी और कुबेर को सुंदर यंत्रों को, उसमें बीसा यंत्र, गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, बीसा यंत्र का आवाहन करके, तैयार करके, इन तीनों देवताओं की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा उसमें करके आपको प्रदान करने जा रहे हैं। घर में स्थापित कीजिए और वर्ष भर लक्ष्मी जी की कृपा, गणेश जी की कृपा और कुबेर जी की कृपा प्राप्त करते रहिए। तो आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए बात कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, ये सब तो आप लोग करने वाले ही हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवार हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।